मैं भाई उसकी बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मतलब ऐसी अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उनका क्या ही करना जो मतलब जिनकी खुद कोई अस्तित्व बची ही नहीं है भारत में, ना कहीं वो जीत पा रहे हैं, ना कहीं उनका कोई अस्तित्व है, ना उनका मुझे कोई फ्यूचर दिखता है। हर जगह से जड़ से साफ होते जा रहे हैं। ऐसे इंसान की वैल्यू ही क्या देना जो जीरो पे हो, जो जीरो पे उसकी वैल्यू ही क्या है। हर जगह से तो पता नहीं हो रही है। आप देख लो बंगाल में क्या हाल हुआ, तो बौखलाहट कहाँ निकलेगी? बौखलाहट अपने शब्दों के द्वारा ही वो बाहर निकालेंगे। ये परेशानी शुरू हुई है वार से, ठीक है। ये वार अगर नहीं हुआ होता तो परेशानी शुरू नहीं हुई होती। तो जो मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ के वहाँ आत्मघाती हमला करते हों कश्मीर में, और इनके साथ बैठा के हम मीटिंग करते हों कांग्रेस वाले, इनको क्या समझ होगी और अक्ल होगी जो देश को चलाने की बात करें। हर जगह से समाप्त हो रहे हैं, समाप्त ही होंगे। इनका कोई फ्यूचर बचा नहीं है, ना राहुल गांधी का कोई फ्यूचर है, ना तो और कोई पार्टी का फ्यूचर है। आने वाले टाइम में मोदी ही मोदी चलेगा, और हर जगह आप कहीं भी देख लीजिए। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देखिए, इस देश में लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया। एक हैशटैग बन गया मेलोनी और मेलोडी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आखिरी में डी है, MODI, इसीलिए वो हैशटैग बन गया मेलोडी। लेकिन अब जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि वो गद्दार हैं। तो गद्दार शब्द अपने आप में एक बहुत अपमानजनक शब्द है किसी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, जो कि लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी चुने हुए लीडर ऑफ अपोजिशन है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के जो है LOP है। तो अब राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से जनता देखती है, यही समझने के लिए हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं, और युवा साथी ही हमारे साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हो मेरे भाई? मैं भाई उसकी बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मतलब ऐसी अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत विडंबना वाली बात है। मतलब ऐसे जो प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए, मतलब इतने हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में ऐसा वर्ड उन्होंने यूज़ किया, तो उनका क्या ही करना जो मतलब जिनकी खुद कोई अस्तित्व बची ही नहीं है भारत में, ना कहीं वो जीत पा रहे हैं, ना कहीं उनका कोई अस्तित्व है, ना उनका मुझे कोई फ्यूचर दिखता है। हर जगह से जड़ से साफ होते जा रहे हैं, तो बौखला गए हैं। और बौखलाहट जब इंसान होता है तो इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या बयान दे दे या क्या बोल दे। तो ये जो बात उनसे कही गई है, मैं तो बहुत ही उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं फिर ये है कि ऐसे इंसान की वैल्यू ही क्या देना जो जीरो पे हो, जो जीरो पे उसकी वैल्यू ही क्या है। हर जगह से तो पता नहीं हो रही है। आप देख लो बंगाल में क्या हाल हुआ, तो बौखलाहट कहाँ निकलेगी? बौखलाहट अपने शब्दों के द्वारा ही वो बाहर निकालेंगे, तो शब्दों से ही वो बाहर निकाल पा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है ना भाई साहब कि राहुल गांधी चुने हुए नेता हैं, सांसद हैं, उनका भी कुछ सम्मान है। अगर वो गद्दार कह रहे हैं तो अभी क्या देश में महंगाई नहीं है? क्या दूध के दाम नहीं बढ़े? क्या पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े? क्या सिलेंडर हमें महंगा नहीं मिल रहा है? जो लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं उनको 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, तो ये भी तो परेशानी है। तो परेशानी है, तो ये परेशानी की जड़ तक जाओ ना। ये परेशानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, शुरू कहाँ से हुई है? ये परेशानी शुरू हुई है वार से, ठीक है। ये वार अगर नहीं हुआ होता तो परेशानी शुरू नहीं हुई होती। ये वार हुआ है तभी फ्यूल प्राइसेस बढ़ी है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है, और ये ना कि हर जगह भारत में ही नहीं आया है, हर जगह आया है। तब मोदी जी तभी अपील कर रहे हैं कि सबसे कम खरीदे सोना और कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, ताकि इन फ्यूचर जो दाम है उसको एकदम ऐसा मैनेज करके चला जाए ताकि हमें फ्यूचर में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये अब कहाँ ये समझेंगे जो कि याकूब मेमन और इनके समर्थक हो, जो मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ के वहाँ आत्मघाती हमला करते हों कश्मीर में, और इनके साथ बैठा के हम मीटिंग करते हों कांग्रेस वाले, इनको क्या समझ होगी और अक्ल होगी जो देश को चलाने की बात करें। इनका तो खुद अस्तित्व कुछ बचा ही नहीं, ना बचेगा। हर जगह से समाप्त होते जा रहे हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, हर जगह से समाप्त हो रहे हैं, समाप्त ही होंगे। इनका कोई फ्यूचर बचा नहीं है, ना राहुल गांधी का कोई फ्यूचर है, ना तो और कोई पार्टी का फ्यूचर है। आने वाले टाइम में मोदी ही मोदी चलेगा, और हर जगह आप कहीं भी देख लीजिए, नीदरलैंड से लेके हर जगह, चाहे वो कुछ भी बात हो, सेमीकंडक्टर को लाना हो, कितने $1 मिलियन का वहाँ पे समझौता हो गया जो अमेरिका और चाइना को नहीं मिला। आप देख लीजिए AI समिट हुआ 2026 में, इतने बड़े बड़े कंट्री, 20 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट आए। कहाँ राहुल गांधी का कोई अस्तित्व है? तब तो वो बौखला गए हैं और बयान दे रहे हैं कुछ भी। तो उनका मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। जो खुद जीरो हो वो क्या मतलब दूसरे को सुधारने का और ये बयान देगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।